नमस्कार, अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी दिनचर्या मस्त होगी। तो इसी विषय पे आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे कि जो कुछ 10 मिनट आप लोग अगर इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपका बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है लाइफ में। चूँकि आध्यात्म और साधना का केंद्र योगा, मेडिटेशन ही है, जिससे आप लोग बहुत बड़ी से बड़ी वस्तुओं की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने अंदर इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे अंदर के ऑर्गन, सेल्स सब उसकी जानकारी आपको होगी और अपने हूबहू अपने दिमाग की, मन की शक्ति से आप लोग अंदर तक अपने विजुअलाइज़ेशन कर पाएँगे कि हमारे अंग, अंदर के ऑर्गन्स हमारे कैसे हैं, हमारे सेल्स कैसे हैं। उन सारी बातों पे आप लोगों का ध्यान आज हम ले चलेंगे अध्यात्म के माध्यम से, साधना के माध्यम से। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप सब अगर 10 मिनट, 15 मिनट इसकी साधना अगर करेंगे तो आप अपने अंदर से जो परमात्मा, आत्मा का मेल होता है, उसको बखूबी आप लोगों के समझ में आएगा और आप लोग प्रभु की जो भी अपने आराध्य देवी-देवता हैं, उनके माध्यम से आप वही कहा नहीं गया है कि देवताओं के या गुरु मंत्र से, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है, जिससे आपको आत्मा का मेल परमात्मा से ज़रूर होता है। तो इसमें साधने की क्रिया आप लोगों को बाखूबी होनी चाहिए। मनुष्य का ऐसा शरीर भगवान ने दिया है, मंदिर रूपी शरीर, कि इसमें आप जो साधना चाहोगे, वो आप साध सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज उसी विषय पे बात करेंगे कि सबसे पहले क्या है कि हमारा तन-मन बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए, जिसमें हम अपने साँसों के माध्यम से, प्राण ऊर्जा के माध्यम से अपने आत्मा से परमात्मा का मेल करा सकते हैं। तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको एक सात्विक विचारधारा से अपने आप को बिल्कुल एकदम शुद्ध और सटीक रखना होगा, जिससे हमारे अंदर कोई विसंगति ना आए, जिससे कोई हमारे मन में विकार न उत्पन्न हो सके। तो इसी विषय पे आज चर्चा रहेगी। आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा। 10 मिनट आप लोग समय दीजिएगा। आप लोगों का क्या से क्या बदलने वाला है आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा और आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप लोगों को ध्यान के लिए अच्छे से एक आसन का प्रयोग करना होगा और शांत स्थान, मॉर्निंग का टाइम, शांत स्थान जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्बेंस ना हो सके, आपका मन बिल्कुल एकदम स्थिर और स्वस्थ रहे, जिससे कोई मन में कोई भ्रांतियाँ ना हो, कोई डिप्रेशन की भावना ना हो, एकदम मन चित्त शांत करके आराम से फ्रेश होके तो कोई साधना की जाती है। इसमें तो आत्मा का परमात्मा से मेल की बात है, तो आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात को, शुद्धता का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या है कि अपने शरीर को पहले हम उस हीलिंग पावर की तरफ ले जाएंगे जहाँ से परमात्मा के देखने का रास्ता शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि आप ज्ञान मुद्रा हाथों में लगा के सहजता से स्पाइन सीधी करके अपने अंदर इस प्राण ऊर्जा जो हमारी सांसें हैं, इसी के माध्यम से सारे शरीर का दर्शन आप कर पाओगे, मन में इन सब का अपना विजुअलाइजेशन कर पाओगे। तो सांसों को पहले हम एक्टिवेट कर लें अपने, जिससे रवां कर लें, जैसे देहाती में कहा जाता है ना कि रवां कर ले गाड़ी फिर लंबा एवरेज देगी। तो आप जब अपनी सांसों के माध्यम से सारे अंदर के हीलिंग पावर को रवां करेंगे, विकसित करेंगे, तभी वो शक्ति हमको प्रदान करेगी, हमारे प्राण ऊर्जा की शक्ति को मजबूत करेगी, जिससे हम अपने आत्मा से परमात्मा का मेल करा सकते हैं। तो सीधा बैठ के आराम से लंबी गहरी सांस लेना है और अपने पेट से नाभि तक जब ये सांसें हमारी जाएंगी तो ये हमारा पूरा अपान से लेके उदान तक ये जितने चक्र होते हैं, जितने पंच प्राण, सातों चक्र, हमारे हीलिंग पावर उनमें मजबूत होगी और वो जिस दिशा में हम माइंड को अपने ले जाएंगे, जैसे आज हमको परमात्मा के मेल से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, उन असीम शक्तियों से मिलना है जिनका हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं अपने मन में, दिमाग में। तो उसके लिए आप लोगों को सांसों का पहले गहराई से पालन करना होगा। सांसों को ध्यान देते हुए एकदम से मन को शांत करके
इस तरह से जब आप 2 से 3 मिनट इस प्रक्रिया का अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके आप इसको साधोगे तो आप देखोगे आपका रोम-रोम प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित होता जाएगा। आपकी सारी आंतरिक शक्तियाँ जो हैं वो आपकी हीलिंग पावर को मजबूत करती जाएँगी। आपके ध्यान और सोचने समझने की क्षमता जो है वो दुगनी बढ़ती चली जाएगी और आप अनुभव करेंगे कि हमारे सेल्स अंदर के जो हमारे लंग्स हैं, हार्ट हैं, किडनी हैं, लीवर हैं, पैनक्रियाज, ये सब सारी चीज़ें स्वस्थ होती जा रही हैं। इसका अनुभव करते हुए आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे और अपनी आज्ञा चक्र जो होता है, जो हमारी प्राण शक्ति का केंद्र, यहाँ से आज्ञा चक्र जो हमारा सारी चीज़ों पे कंट्रोलिंग पावर जिसकी होती है, उसको आप एक्टिवेट करने के लिए उसके मन ही मन आँखें बंद करके साधना करनी होगी और आप देखेंगे कि सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके शरीर में विराजमान होती जा रही हैं और आपको दैदीप्यमान प्रकाश रूपी ये पिंड एकदम धधकता हुआ आपको दिखेगा। उस ब्रह्मांड की शक्तियों का आप अपने मन में अंदर ही अंदर विजुअलाइजेशन करिए कि वो सारी शक्तियाँ हमारे शरीर में समाहित हो रही हैं। धीरे धीरे करके हमारे सारे सेल्स जो है वो प्रसन्नचित्त मुद्रा में स्वस्थता की तरफ बढ़ रहे हैं और सारी क्रिया हमारी एकदम शरीर की शांत है और अंदर जो है हमारे ये सब सारी शक्तियाँ का समावेश हो रहा है और जो भी आपके आराध्य हैं देवी देवता, उनका अपने दिमाग पे एकदम से आज्ञा चक्र पे बैठा के उनका स्मरण करिए, उनके साथ जुड़िए, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। ये भावना रखते हुए आप सीधा परमात्मा से जुड़ सकते हैं, वो शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं जो कि ब्रह्मांड में हम लोगों को मिलती है, सारी शक्तियाँ ब्रह्मांड से। तो आंखें बंद करके सीधा अपने मन को कांटेक्ट करेंगे और सांसें हमारी लंबी गहरी चलती रहेंगी। तो इस प्रक्रिया का आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। आप लोग योग और साधना, मेडिटेशन, इन सबको हल्के में न लीजिए। ये सब बहुत ही ब्रह्मांड की शक्तियाँ जो हमारे शरीर में और सारी जगह विराजमान होती हैं, इन्हीं के द्वारा हमको वो मिलती हैं। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से और अपने आप को समझते हुए, ये अपना जो शरीर है ना, ये मंदिर रूपी शरीर है। ये भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ वरदान स्वरूप शरीर है। इसमें हम जो भी आहार ग्रहण करेंगे, विचार ग्रहण करेंगे, उसी तरह से हमारी शक्तियाँ अंदर हमारे कार्य करती हैं। तो जो हम लोग आध्यात्मिक विचार, सामाजिक विचार और देवी देवताओं के स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो वैसे ही हमारे शरीर में बदलाव होते हैं। हमारे मन, वचन, कर्म सब इसी पे निर्भर रहते हैं। तो इस बात का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे और अपने आप को समझें। इस मंदिर रूपी शरीर में सारे भगवान, देवी देवताओं का वास होता है। आप उसी तरह से इसका पालन करिए। ये जो प्रभु ने मनुष्य शरीर दिया है, ये कम ना समझिए। ये सारी योनियों के बाद 84 लाख योनियों में भटकते हुए उसके बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। तो इस तन मन को आप मंदिर रूपी शरीर को अच्छे से जागृत रखिए। इसमें कोई विकार न उत्पन्न हो, इसके लिए अच्छी सोच रखिए, अच्छा कार्य करिए। अपने परिवार में, समाज में सभी के साथ अच्छा बर्ताव करिए, जिससे कोई विसंगति शरीर में ना आए। तो इसका आप लोग जब ध्यान रखेंगे तो हमारे मंदिर रूपी शरीर आत्मा को जब मात्र 5 मिनट से शुरू करके आप 10 से 15 मिनट तक जाते जाते आपका देखिएगा कि शरीर कायाकल्प हो जाएगा और आपके मन के विचार, अंदर के जो हैं हमारे तमाम प्रकार के डिफिशियंसी, जो डिजीज उत्पन्न हो जाती हैं, बीमारियों का, तमाम प्रकार की चीज़ों का, वो सब चीज़ें धीरे धीरे गायब होती जाएंगी और आप स्वस्थता की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान मुद्रा जब आप रोज डेली 5 मिनट से लेकर 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक जब इसको बढ़ाएंगे तो आपके मन में, शरीर में एक हलचल सी होगी आत्मा की। उसको आप विजुअलाइजेशन करिए, अपने पूरे शरीर को आत्मा से कांटेक्ट कर दीजिए। जब वो प्रकाशमान बिंदु जो हमें मन की आंखों से दिखेगी, वो ब्रह्मांड का, असीम शक्तियों का एक
समूह होता है जो कि प्राण ऊर्जा के तहत हमारे शरीर में विद्यमान होता है, तो उसका आप अपने अंदर मतलब उसका समावेश करिए अच्छे से। और जब ध्यान से उठिए, जैसे ध्यान में हम आँख मूंद के आराम से अपने दिमाग को कांटेक्ट करके अपने शरीर को एकदम बिल्कुल ढीला छोड़ के तब बैठते हैं, तो इसमें जब आप साधना पूरी करिए तो हल्की हाथों में पैरों में थोड़ा सा हलचल करते हुए अपने शरीर को एकाएक ना छोड़िए। फिर उसके बाद स्पंदन करते हुए फिर हथेलियों को अपने इस तरह से देर तक इसको रगड़िए। जब हाथों में खूब गर्मी आ जाए उसके बाद अपने आँखों पे इसको रखिए, माथे पे रखिए, चेहरे पे रखिए। इस तरह से अपने सारे शरीर को जो है दीप्यमान करिए, प्रसन्नमान करिए। आपका अंदर मन चेहरा मुस्कुराता हुआ, इसमें कोई डिप्रेसिव भावना से इसको न करिएगा। आप लोग इसका अनुभव जरूर करिए। और हर मनुष्य का कर्तव्य है कि उसका शरीर जो है मानव रूपी जो मंदिर है, उसका आत्मा परमात्मा का मेल होना जरूरी है। अपने आप को समझें, अपने अंदर की हीलिंग पावर को समझें। तो आज का संदेश हमारा यही रहेगा। आपसे गुजारिश भी रहेगी कि आप इस साधना को साधिए। 2 से 5 दिन 10 दिन आप इसको जब साध के देखोगे, 10 मिनट 5 मिनट का समय निकाल के फ्रेश होके आराम से, आपको खुद ब खुद अपनी ताकत का पता चलेगा। अपनी अंदर की जो हमारी प्राण ऊर्जा है उसके पता चलेगा, जो हमारे हीलिंग पावर एनर्जी है उसकी पता चलेगी आपको। तो आप लोग इसका विजुअलाइजेशन करिए अपने आप में और आप स्वस्थ रहें। ये भावना हमेशा मेरी रहती है कि आप सब साधक परिवार हमारे जितने हैं वो हमेशा स्वस्थ और सुंदर रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे, यही कामना रहती है। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम आपको और अच्छी जानकारी देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।